Today we will start with perfect tense, that is present perfect, past perfect and future perfect. The present perfect is used to describe an action or situation that started in the past and continues in the present. So it describe an action जो कि past में start हुआ था और present तक वो continue रहता है. उसके लिए सबसे पहले हम एक चार्ट देखेंगे जो हमने पहले भी देखा था. हर एक चीज के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है ताकि आपको इन्हें याद करने के लिए आसानी हो. दैट इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जिन वाक्यों के अंत में चुका है, लिया है, ली है आता है, जिन हिंदी के वाक्यों में चुका है, लिया है, ली है आता है, उसके साथ हम यूज करेंगे आइदर वी विल यूज हैज और आइदर वी विल यूज हैव. या तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे या तो हैव का इस्तेमाल करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और पास्ट के केस में, पास्ट परफेक्ट के केस में जो वाक्य चुका था, लिया था, ली थी के साथ खत्म होते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और फ्यूचर परफेक्ट में जो वाक्य चुका होगा, लिया होगा, ली होगी के साथ खत्म होते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आज हम जो ये थर्ड कॉलम है इस पे कंसंट्रेट करेंगे, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं. जिन भी हिंदी के वाक्यों के पीछे जो अंत होता है हिंदी के वाक्यों का, चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ हमने क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सबसे पहले हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव संग. तो वी क्या हो गया इसमें? वी हमारा इसमें हो गया सब्जेक्ट. हैव हमारा हो गया इसमें ऑक्सिलरी वर्ब. और संग क्या हो गया? मेन वर्ब. तो वर्ब मैंने बताया था आपको, वर्ब से क्या पता चलता है हमें कि समथिंग इज बीइंग डन, तो कोई कार्य हो रहा है. वर्ब है क्रिया. क्रिया से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा कार्य हो रहा है. तो यहाँ पे कार्य क्या है? जो वर्ब है वो संग है कि हम गा चुके हैं. क्लियर? सो प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट सबसे सिंपल सी पहचान, आई हैव डन. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या हो गया? आई. आई हो गया इसमें सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हो गया हमारा हैव. और मेन वर्ब होता है सीन. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे देखना, मेन वर्ब है सीन. सीन यहाँ पे आई हैव सीन इट. सीन क्यों आया? सी, सॉ, सीन. तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है सीन. अगेन पॉजिटिव सेंटेंसेस में यू हैव इटन मैंगो. सो यू अगेन सब्जेक्ट है. मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हैव, मेन वर्ब इटन. ईट, एट, इटन. तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? इटन. तो हम यहाँ पे इटन यूज कर देंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बताता है हमें? हमारा फॉर्मूला बताता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसलिए हम यहाँ पे इटन लिख रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में शी हैज नॉट बीन टू रोम. हैज नॉट, अब आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो नॉट आएगा वो थर्ड प्लेस में आएगा. हमेशा नॉट थर्ड प्लेस में आता है. अगर हमने शी को मार्क कर दिया फर्स्ट प्लेस, हैज को हमने टू सेकंड प्लेस में मार्क कर दिया, तो नॉट थर्ड प्लेस में आ गया. शी हैज नॉट बीन टू रोम. बी वॉज बीन. तो थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब बी का, बी वॉज बीन. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बी का क्या आ गया? बीन. तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी थी. वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल. तो हमने क्या है? फुटबॉल नहीं खेला. प्लेड, प्ले, प्ले, प्लेड. प्ले, प्लेड, प्लेड. ओके. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा.
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैव। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है हैव, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाता है? यू। हैव यू, यू हैव नहीं, हैव यू। मेन वर्ब बनेगा फिनिश्ड, क्या तुम खत्म कर चुके हो? और हैव दे डन इट, क्या वे ये कर चुके हैं? और कुछ और एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट के, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, आई हैव बीन टू मॉस्को, यू हैव फिनिश द एक्सरसाइज, ही हैज जस्ट गॉन होम, शी हैज ऑलरेडी हैड अ holiday this year, it has broken, we have seen this film before, हमने यह फिल्म पहले देखी है। they have brought a car। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आई हैव नॉट, थर्ड में क्या आ जाएगा? आई हैव नॉट, थर्ड प्लेस में आ गया नॉट बीन अब्रोड येट, यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, ही हैज नॉट बीन होम फॉर 5 years। तो हैजंट हम यूज कर सकते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, तो हम शॉर्ट में HAS हैजंट यूज कर सकते हैं। शी हैज नॉट, तो हैजंट फाउंड अ न्यू जॉब, इट हैज नॉट फिनिश्ड येट, वी हैव नॉट वर्क on a farm, they have not seen each other, they haven't seen each other for ages। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई यू वी और दे के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? जब भी हमारे सामने आई आएगा, कहीं पे आई आ गया, यू आ गया, मैं, तुम, हम, वे, आई यू वी दे, उसके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? हैव। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ही शी इट और नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। ही शी इट और नेम के साथ हम हमेशा यूज करेंगे हैज। तो हमें ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो ही शी इट के साथ हमने हैज यूज करना है, और आई यू वी दे के साथ हमने हैव यू करना है, हैव यूज करना है। अगर हमें नहीं पता है कि हमें हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है, तो हमें ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य है, उसमें क्या यूज करते हैं हम? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एक और फॉर्मूला भी है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम हमेशा हैज यूज करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? हैज, और बाकी के साथ हम हैव यूज कर रहे हैं। तो ही शी इट और नेम ये सारे सिंगुलर में है, और बाकी जो बच गया वो उसके साथ हम हैव यूज कर रहे हैं। राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गोन टू स्कूल, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल, स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हो गया, और गोन हो गया हमारा वर्ब, और एट द एंड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्कूल क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड, तो ऑक्सिलरी वर्ब। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और प्लेड हो गया प्ले प्ले प्लेड मेन वर्ब। जो मेन वर्ब हो गया वो हमारा प्लेड हो गया। हमने फिल्म देखी, वी हैव सीन मूवी। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। तो यहाँ पे हम अगर आप काउंट करें, सब्जेक्ट नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो थर्ड नंबर पे हमारा हमेशा क्या आएगा? नॉट, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। राम स्कूल नहीं गया है, राम हैज नॉट गोन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला है, आई हैव नॉट प्लेड। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और नॉट हो गया नेगेटिव में, और प्लेड क्या हो गया? मेन वर्ब।
हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट सीन द फिल्म। वह जा चुका है, ही हैज गॉन, मैं फिल्म देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड अ मूवी। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, वॉच्ड मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉच वॉच्ड वॉच्ड। अ मूवी, मूवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू एच फैमिली है, प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डब्ल्यू एच क्या हो गया, डब्ल्यू एच का मतलब है यहाँ पे व्हेन, वेयर, हु। तो डब्ल्यू एच से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उसको डब्ल्यू एच फैमिली हम बोल देते हैं। और इसमें क्या है, राम स्कूल क्यों नहीं गया, वाई हैज राम नॉट गोन टू स्कूल। तो डब्ल्यू एच प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें डब्ल्यू एच हमने यूज किया, वाई हैज राम नॉट गोन, ऑक्सिलरी मेन वर्ब गॉन आ गया। तो स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो राम स्कूल क्यों नहीं गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। आपने उसे क्या नहीं बताया है, वट हैव यू नॉट टोल्ड हिम। हमने क्या देखा है, वट हैव वी सीन, क्या आपने देखा है, हैव यू सीन। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्या आपने देखा है, हैव यू सीन, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, आपने क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन। नेक्स्ट वी विल मूव टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैड संग, हम गा चुके हैं। द पास्ट परफेक्ट रेफर्स टू अ टाइम अर्लियर देन बिफोर। तो पास्ट परफेक्ट कौन से टाइम को रेफर करता है, जो विच इज अर्लियर देन बिफोर, पहले से भी पहला। इट इज यूज टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट हैपन बिफोर अनदर इन द पास्ट। तो एक इवेंट दूसरे इवेंट से पहले ही हो जाता है, पास्ट में ही, ये पास्ट में ही हो रहा है, पर दो कार्य पास्ट में ही हो रहे हैं लेकिन एक कार्य दूसरे से पहले हो रहा है। इट डज नॉट मैटर विच इवेंट इज मेंशन फर्स्ट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा कार्य, कौन से कार्य को हम पहले लिख रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो पास्ट परफेक्ट में है, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले हो रहा है, वो भी पास्ट में। द टेंस मेक्स इट्स क्लियर विच वन हैपन्स फर्स्ट। तो टेंस से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, for positive sentences, I had finished my work. I subject, has, had is auxiliary verb, main verb is finished. तो finished my work। तो अब हम फिर से बैक जाएंगे, तो हम यहाँ पे finished क्यों लिख रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ verb, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट का, वो हमें क्या बोलता है, कोई भी वाक्य चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ जब उसका एंड होगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो पास्ट परफेक्ट है वो काफी आसान है, इसमें आपको हैज और हैव में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट में हैड का ही यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड यूज होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। I had finished my work, third form of verb. You had stopped before me। यहाँ पे हर एक में जब आप देखोगे, हर चीज में एड ऑक्सिलरी वर्ब में हैड यूज हुआ है। यू हैड स्टॉप बिफोर मी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप्ड। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तो शी सब्जेक्ट, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, गॉन है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉन टू स्कूल। वी हैड नॉट लेफ्ट, हैड यू अराइव्ड। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हैड पहले लिखते हैं, हैड यू अराइव्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अराइव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, अराइव्ड। हैड दे ईटन डिनर, तो क्या वे खाना खा चुके हैं, तो ईट एट इटन।
यहाँ पे क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम इट के साथ हेड होगा। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, आई, यू, शी, वी, हैड, वी, यू, दे, इन सब के साथ हमने क्या यूज किया, हेड। और पहचान हमने बता दिया, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, उसमें हमने क्या यूज करना है, वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। मैं देख चुका था, आई हैड सीन। नेक्स्ट विल मूव टू फ्यूचर परफेक्ट, I will have done. The future perfect tense is used to indicate a future event that has a definitive end date. For example, we will have sunk. तो फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है वो आने वाले जो इवेंट है उसको इंडिकेट करता है, जिसका एक डेफिनेट एंड डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड बाय 10 AM। आई सब्जेक्ट हो गया, विल और विल हैव क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब हो गया फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू विल हैव फॉरगॉटन, तो इसके साथ हमने क्या यूज किया, विल। तो नेक्स्ट हम बैक स्लाइड में जाएंगे, हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, जिन वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शेल हैव आएगा। उसके साथ हमने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला बोलता है हमने वो फॉलो करना है। यू विल हैव फॉरगॉटन मी बाय देन, तो थर्ड फॉर्म ऑफ विल हैव यूज करेंगे, यू विल हैव। शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, शी क्या है, शी सब्जेक्ट है, विल हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, गॉन हो गया मेन वर्ब टू स्कूल, वी विल नॉट हैव लेफ्ट, ये नेगेटिव में जब भी आएगा तो थर्ड में हमने क्या, थर्ड वर्ड, जो थर्ड वर्ड होगा उसमें हमने नॉट यूज करना है, शी विल नॉट, थर्ड प्लेस पे हमने नॉट यूज करना है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल यू हैव अराइव्ड, तो अराइव्ड कहाँ से आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, विल दे हैव रिसीव्ड इट। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल हैव, विल हैव और शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो विल और शेल का यूज हमने कैसे करना है, वह घर खरीद चुका होगा, ही विल हैव बॉट अ होम, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। तो मोस्टली हम नाउअडेज वी यूज विल। So with this we have ended our tenses. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस चार्ट को याद रख लीजिए, हो सके तो आप इसको बना लें।